हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका डॉक्टर फरीद फार्मेसी में। और आज हम जानेंगे मलेरिया डिजीज़ के बारे में और इसके कॉज के बारे में, मतलब कि किस कारण मलेरिया हो जाता है, और इसके सिम्टम्स के बारे में, मतलब कि लक्षण के बारे में, जो मलेरिया के लक्षण देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली मेडिसिन के बारे में। फ्रेंड्स एंड माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया में दो टर्म आया है, पहला है माल, दूसरा है एरिया। तो माल का मतलब होता है दूषित और एरिया का मतलब होता है हवा। तो पुराने ज़माने में ये माना जाता था कि एयर पोल्यूशन मतलब कि दूषित हवा से फैलने वाली बीमारी है, इसके लिए इसका नाम मलेरिया पड़ा। तो मलेरिया को जो फैलाने वाला इंसेक्ट होता है वो होता है फीमेल एनाफिलीज। और मलेरिया होता किससे है? Species of the Plasmodium parasite are the most common species that infect human। प्लाज्मोडियम की स्पीसीज से मलेरिया होता है। तो यहाँ पर मेनली प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज दे रखी हैं जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करती हैं। पहला है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, दूसरा है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, और तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल, और चौथा है प्लाज्मोडियम मैलेरी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे डेंजरस स्पीसीज़ है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, क्योंकि ये मैलिग्नेट मलेरिया करती है। मैलिग्नेट मलेरिया का मतलब होता है कि ह्यूमन ब्रेन को सबसे पहले इन्फेक्टेड करती है। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। तो यहाँ पर मॉस्किटो स्पोरोजोइट्स को रिलीज़ कर देते हैं और स्पोरोजोइट्स लीवर को इन्फेक्टेड कर देते हैं। लीवर से ये आरबीसी में चले जाते हैं और आरबीसी को इन्फेक्टेड कर देते हैं, जिसको इंट्रा एरिथ्रोसाइटिक साइकिल के नाम से जानते हैं। और इनकी ये साइकिल इसी तरह चलती रहती है। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं मलेरिया के सिम्टम्स के बारे में, कौन कौन से लक्षण हमें मलेरिया में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है हेडेक, मतलब कि सिर में दर्द होना। दूसरा होता है फोटीग, मतलब कि थकान महसूस करना। और नेक्स्ट होता है नोजिया, मतली होना। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वोमिटिंग, मतलब कि उल्टी आना। और चिल, मतलब कि ठंड लगना। और नेक्स्ट आता है हमारा फीवर, मतलब कि बुखार आ जाना। और मसल एच, मतलब कि मांसपेशियों में दर्द होना। तो ये होते हैं मलेरिया के लक्षण। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मलेरिया के टेस्ट के बारे में। तो मलेरिया में रैपिड कार्ड टेस्ट कराया जाता है और इस तरह के कार्ड ले लिए जाते हैं और ब्लड का सैंपल ले लिया जाता है। ब्लड के सैंपल से तैयार किया जाता है ब्लड सीरम, और ब्लड सीरम की 2 से 3 ड्रॉप इसमें डाल दी जाती है। ये देखिए, इसमें 2 से 3 ड्रॉप ब्लड सीरम की डाल दी जाती है। तो ब्लड सीरम क्या है और किस तरह से तैयार किया जाता है, आइए जानते हैं ब्लड सीरम के बारे में। तो ब्लड सैंपल में जो ब्लड प्लाज्मा से फाइब्रोनेजिन, जो कि क्लोटिंग फैक्टर होता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तो तैयार होता है ब्लड सीरम। तो यहाँ पर ब्लड सीरम का ही यूज़ किया जाता है और ब्लड सीरम की 2 से 3 ड्रॉप इसमें फिल कर देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ रेड लाइंस दी गई हैं, जैसे कि कंट्रोल लाइन और T1 लाइन और T2 लाइन। ये रिजल्ट कब पॉजिटिव आता है, कब ये टेस्ट नेगेटिव आता है, कब ये इनवैलिड आता है, आइए जानते हैं। अगर ये रेड लाइंस कंट्रोल लाइन के साथ में T1 पर है या कंट्रोल लाइन के साथ में T2 पर है, और यह कंट्रोल लाइन के साथ में T1 T2 दोनों पर है, तो इस कंडीशन में रिजल्ट क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। और यदि ये रेड लाइंस सिर्फ कंट्रोल लाइन पर होती है, T1 पर T2 पर नहीं होती है, इस कंडीशन में ये टेस्ट क्या हो जाता है? नेगेटिव टेस्ट हो जाता है। और नेक्स्ट है हमारा, अगर ये रेड लाइंस कंट्रोल लाइन पर नहीं है, T1 पर है, या कंट्रोल लाइन पर नहीं होकर T2 लाइन पर है, या कंट्रोल लाइन पर नहीं होकर T1 T2 दोनों पर है, तो इस कंडीशन में ये टेस्ट क्या हो जाता है? इनवैलिड टेस्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, कार टेस्ट के बाद में मलेरिया के ब्लड टेस्ट की इस तरह की रिपोर्ट बन जाती है। अगर इसमें प्लाज्मोडियम बाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम नेगेटिव आता है तो यहाँ पर नेगेटिव लिख दिया जाता है। और अगर प्लाज्मोडियम बाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम कोई भी पॉजिटिव आता है तो इसमें यहाँ पर पॉजिटिव लिख दिया जाता है। और पॉजिटिव आने पर क्या ट्रीटमेंट चलता है, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर प्लाज्मोडियम बाइवेक्स पॉजिटिव आता है तो इस कंडीशन में क्लोरोक्वीन फॉस्फेट 500 मिलीग्राम की टैबलेट का यूज़ किया जाता है, और इसकी ये टैबलेट 3 दिन तक रेगुलर चलती है। पहली ही डोज में 2 टैबलेट्स पेशेंट को दे दी जाती हैं और उसके 6 घंटे के बाद
ये एक टैबलेट पेशेंट को दे दी जाती है। मतलब कि टोटल 3 टैबलेट एक ही दिन में पेशेंट को दे दी जाती है, और दूसरे दिन एक टैबलेट दी जाती है, और तीसरे दिन ये एक टैबलेट पेशेंट को दी जाती है। इसके साथ साथ मैलेरिया DS टैबलेट का भी यूज़ किया जाता है। ये टैबलेट वंस अ डे, मतलब कि एक टैबलेट एक दिन में दी जाती है, और 10 से 15 दिन तक ये टैबलेट चलती है। फ्रेंड्स, अगर प्लास्मोडियम फैल्सिपेरम पॉजिटिव आता है तो इसमें क्या ट्रीटमेंट चलता है, आइए जानते हैं। प्लास्मोडियम फैल्सिपेरम में ल्यूमरेक्स 80 टैबलेट का यूज़ किया जाता है, और ये टैबलेट 3 दिन तक पेशेंट को दी जाती है। फर्स्ट डे में इसकी एक टैबलेट पेशेंट को दी जाती है, और दूसरी टैबलेट के लिए 8 घंटे का टाइम इंटरवल होता है। 8 घंटे के बाद में दूसरी टैबलेट पेशेंट को दी जाती है। वैसे ही सेकंड डे में पेशेंट को एक टैबलेट दे दी जाती है, और 12 घंटे का टाइम इंटरवल के बाद में दूसरी टैबलेट पेशेंट को दी जाती है। इसी प्रकार थर्ड डे में पेशेंट को एक टैबलेट दे दी जाती है, और 12 घंटे के टाइम इंटरवल के बाद में पेशेंट को दूसरी टैबलेट दे दी जाती है। इसी टैबलेट के साथ साथ में मैलेरिया DS टैबलेट का भी यूज़ किया जाता है। मैलेरिया DS टैबलेट वंस अ डे, मतलब कि एक दिन में एक टैबलेट पेशेंट को दी जाती है, और 10 से 15 दिन तक मैलेरिया DS टैबलेट पेशेंट को दी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इन मेडिसिन को लेने के बाद में डॉक्टर मीठा दूध पीने की सलाह देते हैं, क्योंकि इन मेडिसिन से स्टमक की एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है, और स्टमक की एसिडिटी बढ़ने से स्टमक में अल्सर होने का खतरा बढ़ जाता है, मतलब कि पेट में छाले होने का खतरा बढ़ जाता है। तो मीठा दूध पीने से ये एसिडिटी जो है न्यूट्रलाइज हो जाती है, और मीठा दूध पीने से ग्लूकोज और शुगर भी मेंटेन हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, अगर पेशेंट को फीवर है तो इन मेडिसिन के साथ साथ डोलो 650 का भी यूज़ हम कर सकते हैं। डोलो 650 में होता है पैरासीटामोल, जो कि फ़ीवर को कम कर देता है। और डोलो 650 के यूज़ की बात करूं तो इसे एज ए BD हम पेशेंट को दे सकते हैं, मतलब कि दिन में 2 बार डोलो 650 दे सकते हैं। और अगर पेशेंट को नोज़िया वोमिटिंग हो रही है तो उसके लिए हम पेंटोप D का भी यूज़ कर सकते हैं, और पेंटोप D एज ए OD हम यूज़ कर सकते हैं। और पेशेंट की इलेक्ट्रोलाइट को कंट्रोल करने के लिए ORS का भी यूज़ हम कर सकते हैं। थैंक यू माय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।